2,34,000 वाली बरगी विधानसभा सीट जो है जबलपुर के 8 विधानसभा सीटों में से एक है। ये मूलतः ग्रामीण क्षेत्र विधानसभा सीट में कहलाती है। यहाँ पर 2003 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। 2018 में यहाँ पे फिर एक बार कांग्रेस जीत के विधानसभा तक पहुंची और लगभग 17,000 वोटों से यहां से संजय यादव को जिताकर लोगों ने विधानसभा तक पहुंचाया। क्या है मिजाज इस विधानसभा का, कैसा रहा कल और होगा कैसा आने वाला कल, इसको लेकर आज कल और कल की बात करेंगे यहां के आम लोगों से, आम मतदाताओं से। जबलपुर की बरगी विधानसभा सीट अहम सीटों में शुमार है, जिसका अपना सियासी मिजाज है तो अपने सियासी समीकरण है। यहाँ के सियासी इतिहास की बात करें तो 1998 से लेकर 2013 तक बरगी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का कब्जा रहा है। 2003 से पहले ये सीट आदिवासियों के लिए रिजर्व थी। यहाँ बीजेपी के विधायक फूल सिंह और अनूप सिंह मरावी 2 बार जीते। उसके बाद ये विधानसभा सीट सामान्य हो गई, जिसके बाद बेलखेड़ा की प्रतिभा सिंह चुनाव मैदान में उतरी। 2008 में और 2013 में बीजेपी के टिकट से चुनाव जीता, लेकिन 2018 में बरगी विधानसभा की सियासी तस्वीर बदली और कांग्रेस के संजय यादव ने प्रतिभा सिंह को हराकर कांग्रेस का परचम लहरा दिया। हमारे साथ है 2018 में पहली बार विधायक बनके विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक संजय यादव जी हैं। वह जनता से घिरे हुए, जनता की जो है बात है वो सुन रहे हैं। विधायक जी, क्या लगता है, हमने बरगी विधानसभा का निरीक्षण किया, यहाँ पे एक बड़ी समस्या है अवैध उत्खनन और शराब। कौन है आखिर इसके पीछे जिम्मेदार? देखिए, निश्चित रूप से जिसकी सत्ता है जवाबदार वो है। विगत यहाँ 18 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस क्षेत्र में आज हम जहाँ खड़े हैं, मैं खुद ही यहाँ कम आया हूँ। हमारे प्रमोद शुक्ला जी हैं, जनपद उपाध्यक्ष हैं, यहाँ के जनपद सदस्य हैं, परमलाल अहवासी जी, जो 20 साल से यहाँ के क्षेत्र की समस्याओं के लिए हमारे रुद्रभाई हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, और हमारे कांग्रेस कमेटी के लोग जो यहाँ की समस्या को समझते थे। यहाँ विगत 15 साल या 10 साल इन लोग अपनी आवाज़ किसी को कह नहीं सकते रहे, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं था। एक आतंक का रागता भय था, और आप देख रहे हैं कि ऐसा भय का वातावरण है। परसों जब हमारे इनके नेताओं के नेतृत्व में यहाँ की जन समस्याओं को जो कभी कोई उठाते नहीं रहे, इन लोग लड़ते रहे, इन्होंने आवाज़ उठाई, एसडीएम कार्यालय का घेराव किया कि आज गांव-गांव में बिजली के ट्रांसफार्मर नहीं है, गांव-गांव शराब बेची जा रही है, और गांव की हालत दयनीय, अत्यंत दयनीय कर दी। हम लोग लगातार प्रयास करते रहे कि यहाँ सुख चैन शांति रहे। अभी तक तो थी, पिछले 1 साल तो ख़त्म हो गई थी। यहाँ गुंडे, मावाली, शराब बेचने वाली सब गायब हो गए थे जब कांग्रेस सरकार थी। इसके बाद जब पुनः बीजेपी सरकार बनी तो फिर से वही काम होने लगा रहा। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही जब से चुनावी मूड आया तो शराब की खपत और ज़्यादा बढ़ गई है, और गांव-गांव शराब बेची जा रही है, और ये सत्ता के संरक्षण में बेची जा रही। सत्ता के संरक्षण में लोग प्रशासन के सहयोग से आज गांव-गांव शराब बेच के इस पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, ताकि वो समस्याओं की बात ना रखें। और जब उनको मालूम है कि हम लोग का दौरा है, प्रोटोकॉल के तहत दौरा हो रहा, अभी आचार संहिता नहीं लगी, ठीक, तो उन्होंने 1-1, 2-2 पेटी शराब भिजवा दी है, ताकि न्यूसेंस हो और जनता अपनी हक की आवाज़ विधायक को बताए ना, क्योंकि उनको मालूम है कि क्षेत्र बहुत पीड़ित है। आप बरगी विधानसभा के दूसरे क्षेत्र चले जाओ, जहाँ कितनी सुंदरता, हर कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन ये क्षेत्र गुलामी की जंजीरों से जकड़ा था। उसको हमने 50% तो, कुछ क्षेत्र तो 80% आज़ाद हो गए, 90% आज़ाद हो गए। 2 महीना बाद 100% पूर्ण आज़ादी का वादा हम करते हैं कि यहाँ के नागरिकों को इतना हक दें कि अपनी समस्या हम लोगों से रख सकें, इनसे तो बता सकें, इनसे तो बता सकें। अभी तक तो बता नहीं पाता रहा, कोई बोल नहीं पाता रहा, किसी को अधिकार नहीं था कि अपनी समस्याओं की। इतने पहले 2 शिविर भारतीय जनता पार्टी के, कौन सी यात्रा आई थी, विनाश यात्रा आई थी, एक और कोई यात्रा आई थी, 2 बार यात्रा नहीं, ये तो अभी आई। इसके पहले एक बार विकास यात्रा निकली रही, और एक बार वो शिविर लगे थे। आज तक एक व्यक्ति का काम नहीं हुआ उस शिविर में, और कोई नहीं समस्या बताए भी नहीं, क्योंकि उनके साथ ऐसे रहते रहे लोग जिनसे आदमी डरता है, जो कभी सुनने नहीं आता। हम लोग तो राजा रहे नहीं, लोकतंत्र के लोग हैं, राजतंत्र वाले लोग, प्रजा को वहाँ जाना पड़ता है।
हम लोग प्रजा के पास आते हैं क्योंकि हम लोग लोकतंत्र के लोग हैं। विधायक जी, आपने बोला कि बीजेपी इलेक्शन मोड में आ गई है। आपकी एक विधानसभा बरगी विधानसभा है, वो 39 सीटों में से आपकी विधानसभा से भी बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। 2018 में उनकी माताजी भी यहाँ से प्रत्याशी थी। कैसे देखते हैं आप इस पूरे विधानसभा चुनाव को और ये सिनेरियो को पूरा, जो आप जैसा आरोप लगा रहे हैं कि हमारे यहाँ शराब बाकायदा पहुँचाई जा रही है, हमारे यहाँ अवैध उत्खनन संरक्षण में हो रहा है? देखिए, आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैं कोई भी बात प्रमाणित करता हूँ कि आप पता कर लीजिए ना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि शराब बिक रही, जनता से पूछ लीजिए बिक रही कि नहीं बिक रही। मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ, मुझसे जनता कह रही कि शराब बिक रही। तो ये आरोप कौन कौन कर सकता? शराब कौन बिकवा सकता? अगर सत्ता का संरक्षण नहीं होगा, हम विपक्ष के लोग थोड़ी ना बिकवा सकते। सत्ता के संरक्षण में ही शराब बेची जा रही ताकि चुनावी मूड में लोग इस तरह का वातावरण बनाएं। अब लोग जागरूक हो गए हैं, इनने 25 साल से झेल रहे हैं। परिवारवाद से लोग तंग आ चुके हैं। अब परिवारवाद का राज नहीं रहने वाला। जो जात ना पात विकास की बात करेगा वही राज करेगा। 5 साल जनता ने आपको मौका दिया, क्या कुछ विशेष मुद्दे रहेंगे इधर की जनता को फिर एक बार लुभाने के लिए? नहीं, हम लुभाने का काम नहीं करते। हम तो ईमानदारी से जो काम कर सकते हैं, हम तो सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी और सड़क। और सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में हर क्षेत्र की तासीर अलग अलग है। शहपुरा चरगमा तरफ जाओगे, चरगमा बरगी तरफ जाओगे तो वहाँ की मांग कुछ और है, शहपुरा की मांग कुछ और है। लेकिन इस क्षेत्र में जो सबसे बड़ी मांग है वो शांति की, आज़ादी की, स्वतंत्रता की। किसी के गुलाम नहीं रहना चाहते, आज़ाद रहना चाहते हैं। और इस क्षेत्र में सबसे बड़ी जो मांग है वो वोटों के रूप में परिवर्तित होगी। तो निश्चित रूप से जैसे बाकी खुली हवा में सांस ले रहे, यहाँ के लोग भी 2 महीने बाद, अभी जो थोड़ा बहुत डर भय है वो भी खत्म हो जाएगा। 2 महीने बाद जनता खत्म कर देगी, मैं खत्म नहीं करूँगा, जनता खत्म कर देगी। तो ये दावे थे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक, कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के दावे थे। आखिर फैसला 2023 का जनता को करना है। देखते हैं जनता क्या मूड माइंड सेट करके बैठी हुई है, जो अपने मतदान में तब्दील करेगी। बरगी विधानसभा का 90% इलाका ग्रामीण है। 10% क्षेत्र शहरी इलाके से भी जुड़ा हुआ है। बरगी विधानसभा को 2 श्रेणी में बांटा जा सकता है, जिसमें नर्मदा किनारे, शाहपुरा, बेलखेड़ा, भेड़ाघाट और जबलपुर से लगा हुआ कुछ इलाका ग्रामीण होने के बाद भी यहाँ सभी सुविधाएं हैं। यहाँ अच्छी खेती भी होती है। यहाँ के लोगों के पास पर्याप्त रोजगार है और खेती के अत्याधुनिक संसाधन भी उपलब्ध है। ऐसा कहा जाता है कि इस विधानसभा में आदिवासी वोट बैंक की चाबी जिसके हाथ लगती है वो यहां से जीत जाता है। 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या है जनता का मूड मीटर? बरगी विधानसभा में हूं और बरगी विधानसभा के जो लोग हैं, आम जन है, यहाँ देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, हमारे साथ हैं। हम उनसे सीधी बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि गांव की चौपाल से ही जो है सत्ता का रास्ता निकलता है। हमारे साथ है कुछ लोग, हम बात करने जाएंगे। क्या कुछ समस्याएं भाई साहब इन बीते 5 सालों में कांग्रेस को मौका मिला है 2018 से लेकर 2023 तक, उससे पहले 10 साल 15 साल तक बीजेपी सत्ता में काबिज रही, क्या कुछ विकास हुआ है आपकी नज़र से? क्या है, यहाँ विगत 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का राज है। 1 वर्ष के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार आई थी जो ले दे के गिरा दी गई। 20 वर्षों में यहाँ जनता त्रस्त है। जैसे यदि आप राशन की बात करें तो राशन कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चालू किया था और आज हमारे क्षेत्र में 3-3 महीना गरीबों के लिए राशन नहीं मिलता है। बोलिए, खुल के बोलिए, क्या क्या समस्याएं देखी हैं आपने? हमारे यहाँ पे तो समस्या रोड की, पानी की, बिजली की समस्या हमारे यहाँ 50 साल से हम सन 74 के आंख बसे हैं नर्मदा के किनारे। न रोड है, न पानी है, न बिजली है। हम सन 74 के आन खेते गांव में बसे हैं, तो हमारे पास न तो बिजली है, न हमारे पास रहने का मकान है, न हमारे पास बिजली है, न पानी है। ना बिजली है ना पानी है। कुछ और लोग हैं, कुछ युवा हैं, उनसे जरूर बात करने की कोशिश करूंगा। क्या 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 कुछ है? हम लोग के यहाँ पहली बात तो रोड खत्म है, बहुत परेशानी जाती है बरसात में। अगर कोई बीमार हो जाए तो गाड़ी नहीं निकलती, बच्चा स्कूल जाते हैं डेली
तो स्कूल के लिए भी परेशानी जाती है बच्चों के लिए, वैन नहीं निकलती वहाँ पे, इतना ही है। पानी की परेशानी है बहुत ज़्यादा। कुछ और युवा है, इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या कुछ आप युवा है, मतदान करने जाएंगे इस बार, क्या कुछ आपके दिमाग में है, क्या किस चीज़ को देखते हुए मतदान करेंगे? बस यही सब, जो काम करेगा उसी को वोट दी जाएगी। लेकिन इनकी समस्या वही है, बिजली, पानी, सड़क और अच्छे स्वास्थ्य की, जिसको लेकर के ये लोग फिर एक बार जनता के अपना जनप्रतिनिधि जो है वो चुनेंगे और मतदान करेंगे, और ये सोच के मतदान करेंगे कि इनकी समस्याओं का निराकरण आखिर कौन करा सकता है और कौन इनका निराकरण करेगा। आज बरगी देश का एक ऐसा ग्रामीण इलाका बन गया है जहां पर गांव-गांव तक मेट्रो बस सेवा गई है। मेट्रो बस सेवा के पहुंचने से वहां के बच्चों को अब हाई स्कूल और कॉलेज आने जाने में सुविधा हो गई है। बीते 5 साल में विधायक संजय यादव ने यहां के कई इलाकों को तहसील कार्यालय और एसडीएम कार्यालय से भी जोड़ा है। 5 सालों में यहां पीने के शुद्ध पानी को लेकर भी विधायक संजय यादव ने अथक प्रयास किए और कुछ हद तक सफलता भी पाई है। संजय यादव ने अच्छा काम किया है। क्या क्या किया है? जैसे अच्छा रोड बनवा दिया, सब कुछ व्यवस्था की है। सब रोड बनवाई है, पानी की व्यवस्था की है, लैट्रिन की है, स्कूल का किया है, सब कुछ किया है। नर्मदा और हिरन नदी से घिरे होने के चलते यहाँ जमीनों की खरीद फरोख्त भी अच्छी खासी होती है। बरगी विधानसभा क्षेत्र जबलपुर शहर से लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ शहर के इन्वेस्टर्स जमीन में इन्वेस्ट करते हैं। बीते 5 सालों में इस पूरे इलाके का आर्थिक बदलाव जमीनों की बिक्री की वजह से हुआ है। शहर के लोगों ने इस पहाड़ी इलाके में जमीन खरीदना भी शुरू कर दिया। नारी सम्मान योजना जो नारी के बारे में है, तो काफी लाभ मिलता है नारियों को उनकी योजनाओं के द्वारा, तो बहुत बदलाव हुआ है, मतलब होना चाहिए आगे भी। लोगों की माने तो यहाँ 2 सबसे बड़ी समस्या भी है। पहला, नर्मदा और हिरन नदी से अवैध रूप से रेत का उत्खनन होना, जिससे कि यहाँ की सड़कें बदहाल स्थिति में पहुंच गई हैं। खराब सड़कों के कारण आए दिन यहाँ हादसे भी होते हैं, लेकिन जिम्मेदार बेखबर बने हुए हैं। नर्मदा और हिरन नदी से घिरी हुई जबलपुर की बरगी विधानसभा की एक बड़ी समस्या है यहाँ रेत का अवैध उत्खनन। इसके चलते आए दिन यहाँ पे फायरिंग जैसी स्थिति बन जाती है। पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से भी निपटना पड़ता है। आप देख सकते हैं ये एक रेत का पूरा ढेर है जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, और ये पूरी अवैध रेत है जैसे ग्रामीण बता रहे हैं, और इसको लेकर के खासे परेशान भी चलते हैं, क्योंकि ये रेत जब हाईवा में लोड करते हैं या किसी ट्रॉली में लोड करते हैं तो सड़क कच्ची होने की वजह से यहाँ पे बड़े बड़े जो है गड्ढे बन जाते हैं, और यहाँ इनके जानवर जो बच्चे वगैरह खेलते हैं उनके लिए एक बड़ी समस्या ये उत्पन्न हो जाती है। और अवैध परिवहन जब होता है तो वो ये नहीं देखते हैं कि कब निकालना है गाड़ी के, किसी को देखते हुए निकालना है, लेकिन अवैध परिवहन यहाँ पे चरम सीमा पे है, और ये आए दिन यहाँ के लोगों के लिए बड़ी समस्या रहती है। मैंने जैसा बताया कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी यहाँ बन जाती है, कई बार गोलीबारी की भी स्थिति यहाँ पे बनी हुई। कुछ महिलाएं हैं, उनसे सीधी बात करता हूँ। अम्मा, हम यहाँ देख रहे हैं कि रेत यहाँ पे यहाँ रखी हुई है, किसकी रेत है, कौन करता है ये रेत का काम? हमारे हमारे भाई साहब करते, उनका नाम हम नहीं जानते, महेंद्र भैया। हाँ, उनकी तरफ से रेत का स्टॉक यहाँ बनता है, बना है, और पर से वहीं पे रेता रख रहे हैं और वहीं से ढो रहे हैं। हम लोगों की समस्या ये है कि ट्राली से ढोते हैं और यहाँ ट्रैक्टर गड़ जाते, फंस जाते हैं, इसलिए हम उनसे बोलते हैं तो हमको बे नहीं बोलते। बे नहीं आए आज तक हमारे यहाँ, पर जिसकी यहाँ पे जगह है वे लोग ऑर्डर दे हैं, इसलिए वे यहाँ पे रेत धर रहे हैं, हम लोगों के कहना नहीं मानते। महिला ने बताया कि यहाँ जब हाईवा निकलते हैं तो इस तरह के बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, और जब पानी इन गड्ढों में भर जाता है तो एक हादसा, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो हादसे का भी शिकार जो है आए दिन होते रहते हैं। लेकिन माफिया जो है, सैंड माफिया जो है, वो इन तमाम चीज़ों को अनदेखा कर अपना काम निरंतर लगातार इसी तरह से जो है माफिया का करते हुए आ रहा है। लोग शिकायत कर रहे हैं, चुनावी वर्ष है, 2023 का विधानसभा चुनाव है, और ये मुद्दा भी आगे जाके एक बड़ा रूप लेने वाला है। किसी भी गांव की मूलभूत सुविधाएं होती है शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, यानी अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी सड़क। हम आपको सड़क का नज़ारा दिखाते हैं। ये बरगी विधानसभा की एक सड़क है,
और ये जो ग्रामीण हैं जो देख सकते हैं आप चल के आइए, दिखाइए कि कितने कितने आपके पैर अंदर जा रहे हैं। ग्रामीण हैं, आप देख सकते हैं ये कि किस तरह से परेशान है। बारिश का मौसम चल रहा है और ये लोग हैं मजबूर हैं इस सड़क पे चलने के लिए, क्योंकि इनको अपने खेत जाना है, इनको अपने गांव जाना है, इनको अपने किसी न किसी काम से इसी मजबूरी भरी सड़क से होते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना है। हम शिक्षा की बात करें तो इस तरह की सड़क होने की वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। आखिर ये सड़क क्यों नहीं बन पाई, कौन इसके पीछे? स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करता हूँ। क्यों ये सड़क ऐसी दुर्दशा में देख रहा हूँ सड़क की, ये सड़क क्यों नहीं बन पाई? इसका सबसे मेन कारण है यहाँ पे होने वाला अवैध खनन। जो हमारे यहाँ से बड़ी गाड़ियों में हाईवा से जो रेता का जो अवैध खनन चलता है, तो ये बरगी विधानसभा में ये गांव झुरई पिपरिया से है। यहाँ पे 3 घाट अवैध चलते हैं, जिस कारण यहाँ के लोगों को अगर पंचायत रोड बना भी देती है तो खनन माफियों के पावर के कारण वो अपने बड़े बड़े वाहन निकालते हैं और जो कि बोलते हैं कि हम बाद में रोड बना देंगे, और काम होने के बाद वो इस यथास्थिति में छोड़ के यहाँ से चले जाते हैं, जिससे इसका पुगारा जो कमियां हैं वो पूरी जनता को भोगना पड़ती है। इनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, ये राशन लेने नहीं जा पाते हैं, कोई बीमार पड़ जाता है तो आज हम लोगों के पास गाड़ी होते हुए भी उनके परिवार को हम उनके घर से नहीं ला सकते। उनको हम लोगों को आज भी खटिया में लग के मेन रोड तक लाना पड़ता है। एक अवैध उत्खनन की बात, जैसा हमने पहले ही बताया कि अवैध उत्खनन बरगी विधानसभा का एक बड़ा दंश है जिसको लगातार यहाँ की जनता झेलते हुए आ रही है, और अवैध उत्खनन के काम में लगे लोग हैं और वो बिल्कुल बिना डर के, बिना किसी सरकारी डर के बाकायदा अपना अवैध उत्खनन का काम कर रहे हैं। नज़ारा आप देख सकते हैं कि अवैध उत्खनन का नतीजा है ये सड़क, जिसकी वजह से ये लोग स्थानीय परेशान हैं। ना ही लोग यदि कोई बीमार हो जाता, जैसा कि यहाँ के ग्रामीण स्थानीय लोगों ने बताया कि अगर कोई बीमार हो जाता है तो उनकी स्थिति नहीं रहती कि वो अपनी गाड़ियों में उसको वहां से लेके यहाँ तक आ जाए, क्योंकि यहाँ पे अवैध उत्खनन का 3 घाट, जैसा बताया कि 3 घाट अवैध घाट 3 तो यहाँ पे चलाए जा रहे हैं उत्खनन माफियाओं के, जो सैंड माफिया हैं उनके जरिए, और जिसकी वजह से ये जो सड़क है, लगभग ये सड़क यहाँ से शुरू होती है और लगभग 2 किलोमीटर तक अंदर एक गाँव में जाती है, जिसकी वजह से ये पूरी सड़क का हाल बेहाल बना रखा है और लोग मजबूर है इस तरह के जीवन जीने के लिए, इस तरह से परेशान होने के लिए। बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और लोग जो है लगातार परेशान हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव है 2023 का, जनता के हाथ में फिर एक बार चाबी है कि वो यहाँ से जिता के किसको विधानसभा तक पहुंचाएंगे, ऐसी समस्याओं को देखते हुए। दूसरी सबसे बड़ी समस्या अवैध रूप से शराब की तस्करी होना है, जिससे यहाँ के युवा नशे की लत में जकड़ते जा रहे हैं। वहीं शराब के कारण घरों में विवाद की भी स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे महिलाएं काफी परेशान हैं। और सब गांव में दारू शराब जे बिक रही है, सो पूरा घर बर्बाद हो रहा है, सबके बच्चा बर्बाद हो रहा है। क्या करो है, कछु नहीं करो। और का गांव भर में बिक रही है, का है ना बताए से का है। गांव में बहुत बिक रही है, एक कुलिया बकाया नहीं कि दारू न होए। खैर, इस बार भी चुनाव संजय यादव और प्रतिभा सिंह के बीच ही माना जा रहा है। कांग्रेस से संजय यादव दोबारा तैयारी में है और उन्हें टिकट मिलने का पूरा भरोसा भी है। वहीं बीजेपी ने इस बार प्रतिभा सिंह की जगह उनके बेटे नीरज सिंह को मैदान में उतारा है। कहना गलत नहीं होगा कि मुकाबला एक बार फिर दिलचस्प होगा। कामयाबी किसे मिलेगी, इसके लिए इंतजार करना बेहतर होगा। अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर।